सबों को जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर इस प्रार्थना सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा, ईश्वर का अनुग्रह आप सबके जीवन में बना हुआ है और आप सब ईश्वर के अनुसार, ईश्वर की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं तो हम में से जुड़े एक जन इस वक्त हम सब प्रार्थना में बने रहें। हम सब इस वक्त दुआ करें, प्रार्थना करें कि प्रभु इस वक्त हम सबको स्पर्श करे, हम सबको अपनी उपस्थिति से भरे, हम सब पर अपनी आत्मा को उतारे, ताकि आज के दिन प्रभु ने हम सब के लिए जिन आशीषों को रखा है, वो जिन शिक्षाओं को आज हमें देना चाहते हैं, उन शिक्षाओं को हम सब उसकी आत्मा के सामर्थ्य से ग्रहण कर पाएँ, सीख पाएँ, समझ पाएँ और अपने जीवन में लागू कर पाएँ। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं तो प्रभु ने आज जिन नामों को दिया है उन नामों को हम सब सुनेंगे। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंशु, आराधना में अगुवाई करेंगे भाई सुनील, बहन अंशु और साथ दूंगी मैं। वचन को पढ़ेंगे भाई सुनील और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना प्रभु अपने बेटे, अपने दास भाई राज के माध्यम से करेंगे। तो आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब इस प्रार्थना सभा के लिए अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद। आइए हम सब इस वक्त में अपने आप को तैयार करते हुए उस प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने यह सुंदर जीवन को दिया है। आइए इस वक्त में हम अपनी आँखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, आज की इस प्रार्थना सभा को प्रभु जी आपके हाथों देते हैं। पिता, तूने यह दिन दिया प्रभु कि हम सब फिर से आत्मा में एक होने पाते हैं। पिता, तेरे इस प्रेम के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। पिता, तूने हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को किया है। पिता, अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को प्रकट किया है। पिता, आश्चर्य कर्मों को किया है। प्रभु, कई सारी ऐसी बातें हुई पिता जो हमारे जीवन में असंभव थी। पिता, उन सब बातों को तूने संभव किया पिता, और हमारे जीवन के द्वारा तूने अपनी महिमा को लिया। पिता, हम तुझे आदर देते हैं, तुझे सम्मान देते हैं प्रभु। हे पिता, और इस घड़ी हम सब आत्मा में होकर पिता तेरे निकट आए हैं प्रभु, अपने हर गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। पिता, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, यूट्यूब में जुड़े हैं पिता, उन सबको पिता, हम सबको आपके हाथों देते हैं। पिता, हम सब प्रभु अपने हर गुनाहों को मान लेते हैं प्रभु। हम स्वीकार करते हैं पिता कि हम पापी मनुष्य हैं प्रभु। हम सबको अपने बेटे यीशु के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए पिता, और अपनी आत्मा को इस वक्त में उंडेल प्रभु, हम सब पर अपने सामर्थ्य को प्रकट कर पिता। सचमुच प्यारे प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है, महान है परमेश्वर, जो तू हमारे जीवन में कार्य करता है पिता। हर एक असंभव बातों को संभव करता है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हे प्रभु जी, इस मौसम पर आपका नियंत्रण है पिता, इस जगह पर आपका नियंत्रण है, हर एक सिस्टम पर आपका नियंत्रण है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस प्रार्थना सभा को अपनी महिमा में आत्मा से भर पिता। एक एक बच्चों को इस वक्त में स्पर्श कर प्रभु। इस वक्त प्रभु हम सबके कंठों को खोल दे प्रभु, कि हम गीतों के माध्यम से प्रभु जी तुझसे जुड़ सके पिता, तुझे और करीब से महसूस कर सके पिता। सचमुच प्रभु, तू हमारे जीवन में ऐसे महान अद्भुत कार्यों को किया है पिता, जिसके लिए हम आपका सिर्फ धन्यवाद ही कर सकते हैं प्रभु। धन्यवाद के सिवा तुझे दे क्या सकते हैं पिता। जो कुछ है प्रभु हमारे जीवन में, सब कुछ आपके द्वारा है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस प्रार्थना सभा पर आपका नियंत्रण है प्रभु। जितने बच्चे प्रभु जहाँ कहीं तुझे पुकार रहे, ढूंढ रहे हैं प्रभु, उन सब की पुकार को सुन ले प्रभु। जितने तेरे नाम से इकट्ठे हैं प्रभु, उन सब पर अपनी आत्मा को उंडेल। जिस तरह तूने कहा, मैं अंतिम दिनों सभी शरीरधारियों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा प्रभु, तो उंडेल प्रभु, और अपने बच्चों को अपने बल, शक्ति, सामर्थ्य से भर दे प्रभु। हर दुष्टता की बातें पिता, हर भटकाने वाली पिता, जो बार बार प्रभु हमें तेरे मार्ग में चलने से रोकती है, उन सब बाधाओं को
यीशु के नाम से समाप्त करते हैं पिता। और तेरी कृपा से आज तक हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं प्रभु, तेरी अनुग्रह दया से बचाए गए हैं पिता। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे अगुओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इस प्रार्थना सभा को आपके हाथों देते हैं पिता, और धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आइए इस वक्त में एक गीत के द्वारा प्रभु का धन्यवाद करें। जितने यहाँ हैं खड़े हो जाएंगे। ताली बजाएंगे।
मुक्ति दिलाएगा। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। मुक्ति दिलाएगा, मुक्ति दिलाएगा। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। आनंद लाएगा, आनंद लाएगा। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर 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 नाम। हालेलुया, हालेलुया। आज के इस सुंदर दिन में जब प्रभु हमें कहते हैं, हमें हर एक बातों के लिए उनका धन्यवाद करना, उनकी महिमा करना है, क्योंकि आज का यह शुभ दिन जिसे उन्होंने हमें दिया है, हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसे धन्यवाद दें। माँ के गर्भ से लेकर आज तक उसने हम सबों को संभाला है, हमारी रक्षा की है, हमारी रखवाली की है। हम उनका धन्यवाद करें, उनकी स्तुति, उनकी महिमा करें। आइए गीत के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देंगे।
तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। 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 तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई। तुझसे मिली है जिंदगी, तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। 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 चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी, तुझसे मिली है जिंदगी,
तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, कैसे मेरा कहूँ, कैसे मेरा कहूँ, कैसे तोड़ दूँ, कैसे तोड़ दूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरी महान उपस्थिति के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज दिन भर के लिए प्रभु, हर एक बातों के लिए, हर एक कार्यों के लिए, हमारे बोली वचन, हमारी चाल चलन, हर एक बातों के लिए प्रभु हम तुझे अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं प्रभु। और ये प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम से। दया सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज का वचन सुनेंगे। आज का वचन जिसे प्रभु की दासी को हमारे पिता परमेश्वर ने दिया है, ईसायास अध्याय 25 पद संख्या 1। प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तेरी महिमा और तेरे नाम की स्तुति करूँगा, क्योंकि तूने निष्ठापूर्वक अपनी प्राचीन प्रतिज्ञाओं के अनुसार चमत्कारपूर्ण कार्य संपन्न किए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पिता से बात करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उधर परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, पादरी हैं, पास्टर्स हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं इस वक्त जिसको तूने अपने पास बुलाया है, उन तमाम आत्माओं को तूने अपने गोद में जगह दिया है और उन तमाम शोकित परिवार को तूने शांति दिया है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता इस वक्त जो भी तू हम सबको सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, उसके लिए हमारी मदद कर रहा है। और प्रभु तू जानता है कि हम हर बार वही कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। उन तमाम कार्यों के लिए हमें क्षमा प्रदान कर। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर। वचन को सुनने में और सुनाने में हमारी मदद कर। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो यशाया 25 का 1, जिसमें लिखा हुआ है कि हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूँगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्ति की है। ये वचन जहाँ से लिया गया है वो उस समय की बात है कि सारे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त था। कुछ भविष्यवक्ता थे जो लोगों को गलत मार्ग पे लेके जा रहे थे, जो प्रभु के दास थे, जो लोगों को गलत मार्ग पे लेके जा रहे थे, प्रभु की बातों को तोड़ मड़ोड़ के रख रहे थे। और उस समय
यशाया नबी को बेबीलोन के पतन का संदेश मिल रहा था और यरूशलेम के विषय में बहुत सारी बातें ऐसी बताई जा रही थी जो भविष्य में घटने वाली थी। लेकिन यरूशलेम की जो वर्तमान स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। वर्तमान स्थिति बहुत दयनीय होने का मतलब समझिए कि इसको ज़्यादा बाइबल से बोलेंगे तो फिर आपको समस्या होगी। इसको साधारण भाषा में अगर बात करें तो आपके वर्तमान जीवन में अनेक समस्याएं दिख रही है, कुछ भी चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा। वैसे ही यरूशलेम के जितने लोग थे उनके जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था। यरूशलेम जो मंदिर था वो भी गिर चुका था। जो मंदिर सुलेमान के माध्यम से, दाऊद के पुत्र सुलेमान के माध्यम से बनाया गया था, वो लगभग खंडहर हो चुका था। वहाँ आराधना प्रार्थना नहीं होता था। और जो उस समय के सो कॉल्ड भविष्यवक्ता थे, भविष्यवक्ता दो टाइप के होते हैं, एक सच्चे भविष्यवक्ता होते हैं, एक सो कॉल्ड भविष्यवक्ता होते हैं। मतलब भविष्यवक्ता तो हैं लेकिन भविष्यवक्ता नहीं है, दास तो हैं लेकिन दास नहीं है, वो व्यापार कर रहा है। और यशाया नबी उस समय पहुंचे और यशाया नबी को दर्शन में हर चीज़ दिखाया जा रहा था कि क्या क्या स्थिति होने वाली है। तो यरूशलेम के विषय में भी दर्शन दिया जा रहा था और दर्शन में ये बताया जा रहा था कि कैसी स्थिति होने वाली है भविष्य में। और यरूशलेम के जो लोग थे उनको यशाया नबी कह रहे थे कि आपके भविष्य में जो घटना घटने वाली है, अच्छी घटना घटने वाली है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। तो आपको इस समय क्या करना चाहिए? और ये बहुत सारे लोग जो इस समय कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरे से और इस प्रोग्राम को में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आराधना प्रार्थना में, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो पवित्र आत्मा बता रहा है कि उनकी वर्तमान स्थिति यही है, कुछ भी बदलता हुआ दिख नहीं रहा। कभी कभी जीवन में ऐसे लगता है ना जैसे सब कुछ रुक गया हो, कुछ भी कर रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, कितना भी हाथ पैर मार रहे हैं जीवन बदल नहीं रहा, चल नहीं रहा है। कोई भी समस्याएं हैं यथावत है, बीमारी है तो जा नहीं रही है, परेशानी है तो जा नहीं रहा, नौकरी लग नहीं रही, कितने दिनों से एग्ज़ाम दे रहे हैं लगी नहीं रही है, शादी के लिए प्रयासरत हैं नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे उदंड हैं, बदलाव नहीं हो रहा। तरह तरह की समस्याएं हैं, लगातार कर्ज में हैं। कुछ भी बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और यहां तक कि प्रार्थना उधर से भी संगति रोज कर रहा है, आपको भी रोज सुनते हैं भैया ऐसा मन में आ रहा है। तो यशाया नबी उन लोगों से यही कहे कि आपको इस वक्त जो करना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो यशाया नबी ने यरूशलेम के वासियों को बताया था वही मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय जो आपको करना चाहिए वो एक काम करना चाहिए। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्ति की है। अब आप कहेंगे कि अभी तो कुछ बदल ही नहीं रहा, आप बोल रहे हैं धन्यवाद के लिए। अभी नहीं बदल रहा है, लेकिन आप पीछे जाइए। यहां लिखा हुआ प्राचीन काल, प्राचीन काल मतलब बहुत पीछे, बहुत पीछे जाइए तो आपको लगेगा कि जीवन में आपके प्रभु ने कितने सारे काम किए। उसकी चर्चा करना आपने बंद कर दिया है या उसके बारे में सोचना आपने बंद कर दिया है।
जब आदमी डिप्रेस हो जाता है, जब आदमी परेशानी में पड़ता है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, तो इसका मतलब है कि वो भविष्य में जी रहा है। इस बात, ये मेरा कहना होता है हमेशा जब भी ये टॉपिक आता है इस टाइप का, कि अगर आप चिंतित हैं तो भविष्य में जी रहे हैं, और दुखी हैं तो वर्तमान भूत में जी रहे हैं। पुराना सोच सोच के दुखी हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, वैसा मेरे साथ क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दुखी। और चिंतित है मतलब भविष्य में क्या घटने वाला है। तो ना आपको भविष्य के बारे में सोचना है, ना आपको वर्तमान के बारे में सोचना है। अभी आपको ये सिखाया जा रहा है कि भूतकाल में, पास्ट में जो ईश्वर ने आपके जीवन में किया है, उस सामर्थ्य को रिकॉल करिए और उसकी चर्चा अपने आप से करिए। जैसे मेरे लाइफ में अनगिनत समस्या है, लेकिन मेरा डिप्रेशन का जो समय होता है वो कभी आधा घंटा का होता है, कभी 5 मिनट का होता है, कभी 10 मिनट का होता है, कभी 1 घंटा का हो सकता है, मैक्सिमम 2 घंटा का हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि मैं 24 घंटा किसी चीज़ को लेके परेशान रहा हूँ। ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई सामर्थ्य या ऐसा कोई रिश्ता नहीं है अब के समय में कि मुझे 2-4 घंटा से ज़्यादा परेशान कर सके, दुखी कर सके या डिस्टर्ब कर सके। मैं यथावत अपने काम पे चला जाता हूँ। तो उस समय जो मैं काम करता हूँ वो यही करता हूँ कि आप देखे होंगे कि बार बार मैं प्रचार में ये बोलता हूँ कि मैं बचपन में मिट्टी के घर में रहता था, साइकिल से चलता था, आटा चावल थोड़ा थोड़ा खरीदने के लिए पैसा हुआ करता था। कई बार मैं बोलता हूँ समोसा खाने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं होता था, गुलाब जामुन खाने के लिए पैसा नहीं होता था। मूवी देखना चाह रहे हैं, जब हम मूवी देखते थे सिनेमा हॉल में जाके तो 4 रुपया 75 पैसा का टिकट हुआ करता था। 5.5 रुपया में तो हम लोग बॉक्स में मूवी देखते थे, मतलब बड़ा वाला में, एकदम स्टैंडर्ड। और जब बहुत अच्छे से याद है, मतलब ये तो बचपन की बात है, और जो बहुत अच्छे से याद है तो 9 रुपया 9.5 रुपया का बॉक्स का टिकट होता था। तो हम लोग क्या करते थे कि थोड़ा सा उस समय 8वें 9वें क्लास से हम कमाना शुरू कर दिए थे, तो बॉक्स में 6-7 सीट है तो पूरा बॉक्स बुक करा लिए, उसी में अपना फुल लेके बैठे, इंतजाम के साथ बैठ के सिनेमा देख रहे, जिंदगी जी रहे। तो उसी में अपना सारा व्यवस्था बन कर लॉक कर दिए। अब फिल्म देखेंगे इंजॉय से, अपना बॉक्स में बैठे हुए अपना चल रहा, लिटिल लिटिल छोटा छोटा चल रहा, अपना फिल्म देख रहा आदमी, इंजॉयमेंट कर रहा। बुलेट में जब पहली बार खरीदा तो ब्याज पे पैसा लिया, और वैसा वैसा ब्याज नहीं। मार्केट में आज आप लोग को कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ब्याज पे पैसा देंगे तो रोज़ इंटरेस्ट लेते हैं। 2 तरीका का मार्केट में इंटरेस्ट चलता है। एक, आज ब्याज पे आप 10,000 रुपया लिए तो 1,000 रुपया मंथली इंटरेस्ट दीजिए 10%। हर महीने मंथ में आएगा, वो 1,000 रुपया लेके जाएगा, 10,000 रुपया आपके पास छोड़ा रहेगा, वो 10,000 रुपया आपसे नहीं मांगेगा, वो 1,000 रुपया लेते जाएगा। और एक ब्याज होता है जो रोज़ वो ब्याज उठाएगा आप, तो वो वाला ब्याज जो उसको रोज ब्याज चाहिए था, लेकिन बुलेट खरीदते हो। एक वो भी दिन था। और आज प्रभु मेरे अपने जीवन काल में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 3री या 4थी 4 व्हीलर है जिसको मैंने चेंज किया है, जो मुझे ठीक से याद है। 3रा या 4था 4 व्हीलर मैंने चेंज किया अभी कुछ सालों में। जिस आदमी के पास गाड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं, कई बार मुझे याद है कि पेट्रोल 50 रुपये का हम लोग भरवाते थे, 30 रुपये का कभी भरवा लिए कि इतना दूर जाना है, वहाँ से लौट जाएंगे तो 30 रुपये का पेट्रोल में काम चल जाएगा। भाई 30 रुपये का डालना, भाई 50 रुपये का डालना। अब एस्टिमेट गड़बड़ हो गया, कभी जाम में रह गए तो पेट्रोल पंप मान लो कांटा टोली में है, यही पेट्रोल ख़त्म हो गया, उसको टेढ़ा किए, सुलाए उसको, फिर एक किक मारे, भाई है ना, फिर एक किक मारे उसको, फिर भुड़ू 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 करके वो कुछ दूर गया, फिर कभी चौक लिए, फिर हिलाए डुलाए, फिर कुछ दूर गया। पेट्रोल पंप के पास कुछ दूर जाते जाते गाड़ी बंद हो गई, फिर धक्का देके पेट्रोल पंप ले जा।
भाई 50 रुपये का डाल दे। फिर उसमें से देख रहे हैं कि अब ये तो 50 रुपया बचा हुआ है, 100 रुपया ही बचा हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मेरा जीवन काल नहीं होगा, ये मेरे बगल में जो रोहित भाई बैठे हुए हैं, इधर रोहित बैठे हुए हैं, सुमित टोपो बैठे हुए हैं, ऐसे जितने भी बेसिकली जेंट्स बच्चे बैठे हुए हैं, वो सबको लग रहा होगा कि भैया मेरे साथ भी ऐसा ही, हम लोग के साथ ऐसा हुआ है। गलत बोल रहा है ना? सब लड़का बच्चा को तो ये याद आ गया होगा कि नहीं ऐसा हुआ है, हम लोग के साथ भी हुआ है ना? वॉलेट में ना छुपा के हम लोग वॉलेट खोलते थे, क्योंकि 50 रुपया है, 100 रुपया है, तो दिखा भी नहीं सकते उधर से। ये मैं क्यों बताता रहता हूं हर बार, क्योंकि एक वो दिन था और एक आज का दिन है। जहां मैं था और जहां मैं हूं, मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूं या इतना क्वालिफाइड नहीं हूं या किसी जमींदार परिवार से नहीं आया हूं या कुछ भी मैंने ऐसा एक्स्ट्रा नहीं किया है कि मैं आज 4 व्हीलर पे चलूं या अच्छा लाइफ, जिसको सिन्हा जी बोलती हैं लेविश लाइफ जी रहा है, क्या वो लेविश बोलते हैं ना, हाँ लेविश, इसके लायक मैं नहीं था। ये प्रभु ने मुझे यहाँ पहुँचाया है और प्रभु की ये कृपा है कि मैं रोज़ आज कपड़ा बदल सकता हूँ, मैं गाड़ी में फुल टंकी तेल करवाता हूँ और मुझे अच्छा फील होता है कि जब गाड़ी का कांटा जाकर टक से मारता है और पेट्रोल पंप वाला बोलता है भैया अब गिर जाएगा, हम कह रहने दे। मुझे वो दिन याद आता है कि भाई हिला हिला के गाड़ी स्टार्ट करते थे, और ये दिन याद आता है कि प्रभु धन्यवाद, फुल टंकी हुआ है ना। जिस आदमी के पास 50 रुपया नहीं होता था तेल भरवाने के लिए, वो आज 5,500 में फुल टंकी कराता है और अच्छा फील होता है। जिस आदमी के पास 10,000 रुपया का गाड़ी खरीदने का औकात नहीं था, मेरे पास खुद का साइकिल नहीं होता था, तो जब साइकिल से कहीं जाना होता था तो पड़ोसी से साइकिल मांगते थे, भाई साइकिल देगा तो अपना, उसमें भी गुमान रहता था, देखना ठीक से चलाना। जिसके पास गाड़ी नहीं होता है उसको गाड़ी भी लोग नहीं देता, जिसके पास होता है उसको 50 आदमी दे देगा, जिसके पास नहीं होता है उसको फिर आ गया साइकिल मांग। तो साइकिल भी जब हम लोग मांगने जाते थे तो लोग टेढ़ा देखता था, है ना, वो बहाना बनाता था, अभी तो हवा कम है ना, अभी तो इसका ब्रेक ठीक से नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है इसका भाल्टू में से हवा निकल जा रहा है, तुम जाएगा तो पता नहीं कितने देर में आएगा, हमको भी जाना है, मम्मी गुस्सा करती हैं। तरह तरह का कहानी सुनाएगा साइकिल देने के लिए। बाइक वाइक हम लोग किसी से मांगते थे बचपन में तो वो देता ही नहीं था, ठोक देगा डर से, या उसको ये डर रखता था कि जाएगा तो तेल कैसे भरवाएगा, ये तो गरीब आदमी, मेरा जो तेल हम जो तेल रखे हुए वो भी जला देगा। वो आदमी जब चलता है तो 4-5 गाड़ी साथ में चलती, और स्थिति यह है कि अगर गाड़ी की जरूरत पड़े तो कोई ब्रेजा देगा, कोई अल्काजार देगा, कोई वेन्यू देगा, भैया लेके जाइए ना, आप ही रख लीजिएगा। वहां सीधा दिखता है कि ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि डिप्रेशन से निकलने का यह रास्ता आपको बता रहा हूं। यही आज यरूशलेम में यशाया नबी जाके उन लोगों को समझा रहे थे कि देखो भविष्य तो तुम्हारा बहुत अच्छा होने वाला है, अभी तुम बेवजह दुखी हो, उससे अच्छा है कि प्राचीन काल में, मतलब पीछे, बहुत पीछे चले जाओ, और बहुत पीछे जाओगे तो जो जो यहोवा ने, ईश्वर ने आपके साथ किया, क्या किया था ईश्वर ने उन लोगों के साथ, जब वो बंधुआई में थे मिस्र में तो निकाल के लाया था। उन्हीं के सामने बंधुआई में हजारों साल से थे वो, उनके कितने जनरेशन वहीं पैदा हुआ, वहीं गुलाम होकर वहीं मर गया, और वहां से मूसा के माध्यम से निकाल के लाया गया, और वहां से समुंदर को 2 भाग में बांटा गया। फिरौन की सेना पीछे से आ रही थी तो समुंदर में मिल गया और फिरौन की सारी सेना को मार दी गई। भोजन नहीं मिल रहा था तो मन्ना गिराया गया,
नॉनवेज खाने का मन किया तो बटेर आया, जो मैं बोलता भी हूँ कि स्विगी और जोमेटो तो तभी आया, अब आया। मेरा पिता तो उसी समय से डायरेक्ट सप्लाई करता था, वो पृथ्वी से सप्लाई नहीं करता था। उसका जोमेटो और स्विगी ऐसा था कि वो आकाश से पार्सल भेजता था नीचे, होम डिलीवरी। और होम डिलीवरी नहीं, मतलब जो आदमी जहाँ चाहेगा वहीं जाके गिरता था। एकदम थाली लेके बैठिए, खाना वहाँ आएगा। यहाँ तो जोमेटो वाला हो सकता है आपको गेट पे जाके लेना पड़े, नहीं, वहाँ का पैकेट सीधे आपके थाली में आता था, ये गिर गया, खा लीजिए। रोशनी के लिए आज सोलर लाइट डेवलप हुआ है। हमारा पिता उसी समय सोलर ऐसा लाइट था कि ऑटोमेटिक वायरलेस, जिसका वायर भी नहीं है, वो साथ में घूम रहा, बादल का खंभा है ना। और ऑटोमेटिक की प्रक्रिया ऐसे कि वो दिन में छांव का काम कर रहा है और रात में रोशनी देने का काम कर रहा है। वो टेक्नोलॉजी तो किसी के बाप के पास नहीं हो सकता आज, जो पिताजी मेरे उसी समय बना दिए थे। कोई साइंटिस्ट सब जाके फेल, किसी साइंटिस्ट के पास यह औकात नहीं है कि आपके जूते का साइज आपके पैर के साइज के अनुसार बढ़ा दे। आपका पैर जैसे से अभी एंजल का पैर 0 नंबर है, अब 1 नंबर हुआ तो वही जूता, 2 नंबर हुआ तो वही जूता, 3 नंबर हुआ तो वही जूता, 4 नंबर हुआ तो वही जूता, 5 नंबर हुआ तो वही जूता, है ना। जूता का साइज अपने आप बढ़ रहा है पैर के साइज के जैसे। कपड़ा वैसे ही बढ़ रहा है जैसे आप बढ़ रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी को कोई बना के दिखा दे आज साइंटिस्ट। आज कोई साइंटिस्ट ये हो, यहोशू लड़ रहा था और प्रार्थना किया कि प्रभु सूरज को अस्त नहीं होने दीजिएगा। कोई साइंटिस्ट है जो रोक के दिखाए सूरज को अस्त होने से, है ना, अस्त नहीं हुआ। कोई ऐसा साइंटिस्ट हो जो लाठी को पानी पे रखने पे समुद्र 2 भाग में बंट जाए। कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा साइंटिस्ट बना दो जो हम आग लगा देते हैं और उस आग को लगातार 10 घंटा तक जलाते रहे, उसका लौ बुझे नहीं, नीचे नहीं है। मूसा जब आग को देखे तो वो लौ बुझ नहीं रहा था, जलते रहा, और इतने देर जलते रहा, 1 दिन जला, 2 दिन जला, मूसा प्रभावित होकर उस पर पहुंच गए। भाई क्या है ये? यरूशलेम में मंदिर बना, दाऊद राजा बना, सुलेमान के माध्यम से मंदिर बना, और वैसा मंदिर जो भूत हो ना भविष्य तो, इतना सारा धन लगाया गया उसमें। और यरूशलेम के लोग स्वर्ग जैसे स्वर्गवासी होते हैं, स्वर्ग में रहने जैसा सुख यरूशलेम में पा रहे थे। तो यशायाह नबी समझा रहे थे कि आज तुम्हारी स्थिति दयनीय है, हो सकती है, लेकिन तुम ये जो दिन भर दुखी होकर अपने आप को कोस रहे हो, इससे अच्छा जो प्राचीन काल में प्रभु ने जो युक्ति की है, और प्राचीन काल में जो तुम्हारे जीवन में काम हुआ, तुम्हारे पूर्वजों के जीवन में काम हुआ, या अगर साधारण भाषा में बोले कि आप थोड़ा सा पीछे जाइए। जैसे आज से 25 साल 20 साल पीछे अगर हम चले जाएं तो हम नशे में धुत रहते थे। कल शिष्य बताए कौन निकाला? प्रभु निकाला, है ना, निकाला। बाइबल पढ़ते हैं, अपार प्यार है लोगों का। गाली देने वाले भी लोग हैं जीवन में, लेकिन वो तो पब्लिसिटी है। जितना बड़ा होगा उतनी गाली देने वाले लोगों की संख्या बड़ी होगी। जितना अब नरेंद्र मोदी साहब है, पूरा हिंदुस्तान प्यार करता है, तो ऐसा थोड़ा है कि कुछ लोग उनके बारे में बुरा भी बोलता है। आप ठीक अपने पीछे जाइए, जीवन में अपने पीछे जाइए। जितना प्यार मुझे आज प्रार्थना योद्धा परिवार से मिला, सिस्टर स्तर से मिला, आप लोगों से मिला, उसके लायक मैं नहीं था, आज भी नहीं हूं। ये क्या है? ईश्वरीय कृपा है। अब दिन भर हम ये सोचे बैठ के कि मेरा फैक्ट्री नहीं लगा, मेरा बिजनेस नहीं चला, या बिजनेस जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं हो रहा है, तो मेरा फोकस कहां चला जाएगा? सिर्फ उसी पे। और डिप्रेस रहने के लिए, डिप्रेशन में जाने के लिए इससे अच्छा कोई और चीज नहीं हो सकता है मेरे लाइफ में। मुझे पवित्र आत्मा क्या दिखाता है कि देख, तू मिट्टी में था, मिट्टी के घर में था, वहां से पहुंचा। देख, तू कई बार दुर्घटनाग्रसित था, वहां से निकाला गया। देख, तू जेल जाते जाते कई बार बचा। कई बार मेरी अरेस्टिंग होते होते बची है। यहां तक कि एक बार की घटना है कि एसपी साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया था कि चलिए 2007 में, और गाड़ी में बैठाने ही वाले थे।
और वहाँ से मेरी अरेस्टिंग रुकी है। सोचिए STFC का HP हाथ पकड़ के रखा हो और आपको अरेस्टिंग नहीं हुई है, इससे बड़ा चमत्कार दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। वहाँ से मुझे छोड़ा दिया गया। कई बार मैं दिवालिया होते होते बचा, मतलब लगा कि अब तो मेरा सब गया। मैं यूथ क्लास में बताता भी था लोगों को, कई बार मुझे लगा कि मैं अब डूब गया, अब मरने वाला हूं, और निकाल के पिता ने ऐसे मुझे बाहर रख दिया कि जैसे मैं गीला भी नहीं हूं, किसी ने निकाला रख दिया। जैसे दानियल शेर के मांद में बैठा हुआ था, अब लगा कि खत्म, लेकिन जब निकला तो उसके शरीर पे कोई खरोच भी नहीं था। आग में जब डाला गया तो पूरा का पूरा बदन में से एक बाल भी उसका नहीं झुलसा हुआ था, निकल के बाहर आ गया। आपके लाइफ में इतने सारे अनुग्रह पहले हैं प्राचीन काल में, जिसको अगर आप याद कर कर के आज उसका गुनावाद कर दें तो आज का जो प्रेजेंट दुख है ना, आपको लगेगा जाए तो कोई दुख ही नहीं, और आपको उत्साह मिल जाएगा कि प्रभु ने इतने सारे आशीष पहले कर दिए हैं तो अब करने में क्या दिक्कत। हालेलुया। एक वचन पढ़िए 25 का 2, 3, 4, 5। यसाया 25 का 2 से 5 तक। तूने नगर को ढेर बना डाला और उस गढ़ वाले नगर को खंडर कर डाला है। तूने परदेशियों की राज पुजारी को ऐसा उजाड़ा कि वह नगर नहीं रहा, वह फिर कभी बसाया ना जाएगा। इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे, भयंकर जातियों के नगरों में तेरा भय माना जाएगा, क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़, और जब भयानक लोग का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन छाया का स्थान हुआ। जैसे निर्जल देश में बादल की छाया से तपन ठंडी होती है, वैसे ही तू परदेशियों का कोलाहल और क्रूर लोगों का जयकार बंद करता है। कह रहे कि इतना सारा काम तो तू ऐसे ही कर सकता है। अब आप सोच के देखिए कि आप के सामने अगर समुद्र को 2 भाग में बांट दिया गया हो और आप वहां से निकल के आए, आपके सामने आपके दुश्मन हजारों की संख्या में आ रहे हैं, लाखों की संख्या में आ रहे हैं, और उसको मार दिया गया है बिना अस्त्र शस्त्र का, बिना किसी आदमी का, और उसके बाद वहाँ से बचने के बाद अब आप बैठ के सोच रहे हैं कि खाना कैसे खाएं, और इस बात से दुखी हैं। इसका मतलब कि जिस शक्ति ने 2 समुंदर को 2 भाग में बांट दिया और आपके लिए सारे शत्रुओं से आपकी मुक्ति करा दी, उस पर आपको विश्वास नहीं। इसका सिर्फ यही मतलब। अगर आप अभी बैठ के यहाँ कोई सोच रहा है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी नहीं लग, पीछे याद कर लीजिए कि आपके जीवन में और कितने सारे आशीष मिले थे। अगर वो अभी नहीं दे रहा है या विलंब हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं उसकी कोई बहुत बड़ी योजना है। क्या रोहित? क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजना जानता हूं जो तुम्हारे हित का है। ये बड़ी अच्छा लाइन है, हित का है। मैं जो योजना जानता हूं वो सिर्फ तुम्हारे हित का है, मेरे हित का नहीं है, और वो मैं पूरा करूंगा। कल मैं बता रहा था कि आपके जीवन में जो भी होना है उसके अनुग्रह से होना, आपके टैलेंट से नहीं होना। अगर मैं आज बाइबल पे 0.1% भी बात कर पाता हूँ या समझ पाता हूँ तो ये मैं इस लायक नहीं हूँ या मुझे कोई अनुभव नहीं। कल भी शाम में मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा कि क्या मजाल कि मुझे कोई भी वचन पुलपिट पे जाने से पहले समझ में आ जाए। किसी और को समझाना होगा तो समझ में आ जाएगा। रोहित भाई का प्रचार हो, भूषण भाई का प्रचार हो, सिस्टर एस्टर का प्रचार हो, किसी और का प्रचार हो, और उस पर जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम लोग को वचन समझ में आता है, हाँ ऐसे 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 होगा, ये कंटेंट हो। लेकिन जैसे वो मेरा प्रचार होगा
वो मजाल है कि हम 3 दिन 4 दिन बाइबल पढ़ ले और उसका कोई भी बात हमको समझ में आ जाए या कुछ हो जाए, लेकिन जैसे ही हम पुलपिट पे आते हैं और प्रार्थना करते हैं और वचन को दोबारा अपने से पढ़ते हैं, हालांकि एक बार लोग पढ़ दिया रहता है, उससे भी मेरा काम चल जाता है, लेकिन अपने से पढ़ने के बाद और जब बोलना शुरू करते हैं तो उस वचन की व्याख्या मुझे अपने आप मिलने लगती है। और उसका कंटेंट कहाँ कहाँ है, वो कहानी कौन सा जुड़ेगा, मेरे जीवन से जुड़ेगा या किसी और के जीवन से जुड़ेगा, बाइबल में क्या जुड़ेगा। क्योंकि प्रार्थना योद्धा परिवार सिर्फ बाइबल की बातों को नहीं सुनाता है, बाइबल की बातों को और संसारिक बातों को दोनों का मिश्रण करके प्रचार किया जाता है, ताकि ये इजी गोइंग हो जाए। जो भूतकाल में मैंने झेला है कि मुझे कोई समझाता था तो समझ ही में नहीं आता था, और सिर्फ बाइबल समझाया जाए तो हो सकता है कि आपके ऊपर से चला जाए, है ना। तो सिस्टर एस्तर और कल जिसे मैं बात कर रहा था वो भी कहे कि अगर ऐसा हो जाता तो आप फूल नहीं जाते, घमंडी हो जाते, क्योंकि सब कुछ तो आपको पहले से पता हो जाता, तो ये भी पता हो जाए। तो इसलिए मैं युद्ध करता हूँ रात में 1 बजे तक 2 बजे तक अपने आप से कि वचन समझ में आ जाए, समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। लेकिन मजाल है कि वचन वो समझ में आ जाए। क्या करता है, कुछ काम पवित्र आत्मा तभी करेगा जब उसको करना है, उसके पहले वो नहीं कर सकता। मैं दिन भर बाइबल पे बात करता हूं, कोई जाता है तो वचन से बात करता हूं, किसी का व्याख्या करना है, कोई कहानी सुनना है, सिस्टर एस्तर से बात करना है, लेकिन जैसे मेरी बारी आती है तो मैं समाप्त हो जाता हूं। वैद्य अपना इलाज नहीं कर सकता, बाइबल लिखता है कि वैद्य अपना इलाज नहीं कर सकता। ये क्यों होता है? आप देखे होंगे कि बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक आईएएस नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उनके माध्यम से पढ़ाए गए बहुत सारे बच्चे आईएएस हो जाते हैं। आपके जीवन में अभी जो घटनाएं नहीं घट रही है, उसके पीछे ऐसा नहीं है कि आप योग्य नहीं हैं या कोई टैलेंट नहीं है, पर वो ऐसा नहीं चाह रहा। जैसे मैं कल से ही बोलता रहा था कि शिबू सोरेन साहब का कभी भी 5 साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कि वो बेवकूफ नेता थे या उनकी पकड़ नहीं थी। पकड़ तो इतनी है कि मरने के बाद 5 लाख लोग उनके गांव में, पूरा गांव ढक गया, लेकिन कभी भी वो 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। लेकिन उनके पुत्र ने उनसे लंबा समय तक कार्यकाल पूरा किया, है ना। 4 साल 5 साल के लगभग तो कई बार पूरा किया। इस बार तो हमको लगता है फिर पूरा करेंगे। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हेमंत सोरेन शिबू सोरेन से बड़े नेता है? नहीं है, आज भी नहीं है कि नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी कभी भी बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री नहीं रहे। इसका क्या मतलब कि वो बहुत अच्छे नहीं है। गांधी जी किसी पद पे नहीं गए, तो क्या वो गंदे चीज थी? नहीं थे। यीशु को मार दिया गया, किसी और की बात छोड़ दें, यीशु को मार दिया गया, थूका गया, गाड़ा गया, कोड़े पड़े, और पूछता भी था मार के, बता कौन मारा? कभी सोच के देखे आप? थप्पड़ मार के, ऐसे मार के बोलता था, बता, अगर तुम ईश्वर हो तो बता कौन मारा तुमको। आपके जीवन की कौन सी घटना कब घट रही है, इसमें आपका टैलेंट काम नहीं करता। ये बात अगर आप समझ गए तो आप आत्मिक हैं। अगर इस बात को आप नहीं समझ रहे, इसका मतलब आप आत्मिक नहीं हो। बस आत्मिक होने में, आध्यात्मिक होने में और आत्मिक नहीं होने में, आध्यात्मिक नहीं होने में इतना ही छोटा सा बस है। बस इतना ही सा फर्क है कि आप हर चीज को टैलेंट से जोड़ रहे हैं, क्वालिफिकेशन से जोड़ रहे हैं, समाज से जोड़ रहे हैं, और एक आत्मिक आदमी है या आध्यात्मिक आदमी है, उस हर चीज को वो ईश्वर से जोड़ रहे हैं। रोहित, जो आदमी हर चीज को ईश्वर से जोड़ रहा है, बाइबल से जोड़ रहा है, वो सोचेगा भैया ये तो प्रभु ही की लीला है, उसी की लीला, उसकी माया, कहीं धूप कहीं छाया। राजा को रंग, रंग को राजा बना देता है, चरवाहे को राजा बना देता है,
और राजा को जमीन पे ला देता है। एक ही दिन में एक कैरेक्टर बर्बाद हो गया और एक कैरेक्टर आबाद हो गया। साउल के बारे में लिखता है कि साउल का आत्मा उससे हट गया, और उसी के नीचे नीचे वचन में लिखा हुआ है कि दाऊद पे वो आत्मा जाके चढ़ गया। एक आदमी आबाद हुआ, एक आदमी बर्बाद हुआ। वही साउल जिसके ऊपर प्रभु का आत्मा इतने दिन तक ठहरा रहा। एक समय था जब इंदिरा गांधी यहां की बॉस, लगता था कि उनके बाद कोई वैसा बड़ा नेता नहीं होगा। हुआ है ना। आज नरेंद्र मोदी साहब हैं, लगता है कि इनसे बड़ा कोई नेता ही नहीं। समय बदलता है, वक्त बदलता है, हालात बदलता है ना। राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि ये हम यहाँ किराएदार हैं, जाति मकान थोड़े ही हैं। कोई भी पद किसी के पिताजी का नहीं है। आज प्रार्थना योद्धा के प्रबंधक के रूप में हम हैं, कल हो सकता है दूसरा कोई आ जाए। सही है कि नहीं? ऐसा थोड़े कि हम अमर होके आए हैं। अगर हम बहुत अच्छे भी सेवक रहें तो जितने दिन जीवित रहेंगे उतने ही दिन ना, मरने के बाद तो कोई और आएगा। एक समय था जब यीशु चलते थे, एक समय आया जब पतरस चलने लगे, एक समय आया जब पौलुस चलने लगे। हर आदमी का कार्यकाल होता है। एक समय था जब डीजीएस दिनकरन का समय था, अभी पॉल दिनकरन का समय है। अब आप कहें कि वो व्यक्ति को उस समय वो चीज नहीं मिला, छोड़िए, किसी और की बात छोड़ दीजिए। दाऊद इतने महान व्यक्तित्व का आदमी था, लेकिन पिता ईश्वर ने कहा कि दाऊद तू मंदिर का निर्माण नहीं करा सकता। इसका मतलब क्या कि दाऊद खराब आदमी था? नहीं था। तो पहले तो ये सोच लेना है कि आपके जीवन में अगर कुछ घटनाएं नहीं घट रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लायक नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि पिता उसके बदले में कुछ और देना चाहता है, और उस विषय पे सोच के आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी है नहीं। बाइबल में एक जगह लिखता है कि तू चिंता करके अपनी घड़ी को एक पल भी आगे और पीछे नहीं कर सकता। आज हम सबको जो करना चाहिए वो एक काम है कि बीते जीवन में जितने आशीष और अनुग्रह आपको मिले हैं प्राचीन काल में, वहां आप पहुंचिए और उसको दोहराइए। जैसे मैं लोगों को कहता भी हूं कि अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, या पति पत्नी हैं, या भाई बहन हैं, या दोस्त हैं, या सेवक हैं, जैसे हम और सिस्टर एस्थर बात करते हैं, तो बात करने का तरीका ये बताता है कि आप आत्मिक हैं या गैर आत्मिक हैं, विश्वासी हैं या गैर विश्वासी हैं। कैसे बात करता है लोग आजकल का। एक लड़का एक लड़की को फोन किया, बरसों से प्यार कर रहा है, चलो ठीक है। वो फोन किया, भाई देखना नौकरी नहीं हो रहा, पढ़ पढ़ के थक गए, एकदम ना लग ही नहीं रहा है कैसे जीवन में काम आगे बढ़े। लड़का बोला हमको भी समझ में आ नहीं रहा कैसे क्या होगा नहीं होगा। यही बात वो सारा दिन दुख भरी दास्तां एक दूसरे से वो शेयर कर रहा है। रोहित शेयर करते करते फिर एक दूसरे का मुंह बनाया, एक दूसरे का बनाया, उदास हुआ, फिर घंटों ये उदासी एक दूसरे से साझा किया, सेंटिमेंट, और फिर फोन डिस्कनेक्ट हो गया। और एक लड़का एक लड़की को फोन किया, लड़के ने लड़की से कहा या लड़का ने लड़की से कहा देख तुम्हारा नौकरी नहीं हो रहा है, शादी कैसे होगा। अरे गजब कियो। प्रभु बीते समय में इतना सारा आपके जीवन में काम किया है, इसको क्यों भूल जाते हैं। आपके मम्मी के साथ ये किया, आपके पापा के साथ ये किया, आपके घर के साथ ये किया, आपके भाई के साथ ये किया, आपके रिश्तेदार के साथ ये किया, आपको ये दिया, तो ये भी हो जाएगा ना, इसके बारे में सोचना क्यों है। दूसरा बात करने का तरीका ये भी है, हम और सिस्टर एस्थर मामला में फंसते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं फंसते।
तो हम लोग यही बात याद दिलाते हैं। देखिए आप तोरपा में थे, हम यहाँ थे, आप एक आदमी से साथ सेवकाई शुरू की थी, हम यहाँ आए। उस समय हम लोग जब सेवकाई शुरू किए तो एक टकारा खरीदे थे हम लोग। रोहित तुम था ना, एक टकारा, वो भी अभी उधर का ही टूटा पड़ा, एक टकारा लेके, है ना, एक टकारा। मैं जब सेवकाई शुरू किया तो जो सामान था यहाँ के भूतपूर्व सेवक लेके चले गए और मुझे एक टकारा दिया गया। वो टकारा हम लोग खरीदे, फिर कुर्सी खरीदे, और सिस्टर एस्तर जब प्रचार करती थी तो हम ज्योतिष, भूषण, रोहित, ये सब लोग हम लोग पोजीशन में रहते थे कि नाली का पानी कहीं बाहर तो नहीं जाए। जब 17 अगस्त आता था हम लोगों का, तो मुझे याद है कि मेरा पूरा का पूरा दिन गेट पे कटता था। सुबह हम लोग 4 बजे सब लोग इकट्ठा होते थे, इतना सा छोटा सा जगह में, वहाँ प्रभु को महिमा मिले। वो जगह भी मेरे लिए बहुत आशीषित था। मतलब हम बताने के क्रम में उस जगह को, ये नहीं कि घटिया या खराब बोल रहे हैं, वो भी मेरे लिए आशीष का दिन था। वहीं से मैं खड़ा हुआ तो इतने से जगह में बुद्धा को हम लोग एडजस्ट कराते थे, वहाँ ज्योतिष का ड्यूटी देते थे। एक आदमी चिकन के लिए जाता था, फिर मैं, सब लोग जब सिस्टर एस्तर प्रचार करने जाती थी तो मैं भाग के नहाने जाता था। पूरा का पूरा बाल मेरा पूरा दिन चिपका हुआ गीला रहता था। मैं गेट पे, जय यीशु आइए, जय यीशु आइए। 30 से 40 आदमी, 50 आदमी में पूरा हॉल पैक हो जाता था, लगता था बहुत भीड़ है। आज नॉर्मल हम 50 बच्चा के साथ यहाँ बैठे रहते हैं, लगता है यहाँ लोग ही नहीं। 4 गो बच्चा उस कोना में, 4 गो बच्चा उस कोना में। जब शुरू में मैं प्रार्थना करता था और मेरे ही बच्चे गिरने लगते थे, रश्मि गिर गई, हिल्डा गिर गई, है ना, रोहित भाई आत्मा से भरते गाते थे और हम लोग धड़ाम-धड़ गिरते थे। इधर सारे बच्चे का एनवाइंटिंग होता था, शुरुआती दौर याद है ना। तो हम लोग वो याद करते हैं कि प्रभु देखो कहां से कहां पहुंचाया है। आज लाखों के संख्या में लोग जुड़ते हैं, सब्सक्रिप्शन इतना ज्यादा है, आगे भी प्रभु बोला है और भी ज्यादा होगा। जमीन नहीं था, घर नहीं था, फंड नहीं था, सब एक एक करके प्रभु देता गया, देता गया, देता गया। किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान है, बीबी खुशहाल है, माँ बाप सुख चैन से रह रहे हैं, इज्जत की जिंदगी जी रहा हूं। अब जो नहीं दिया हो उस पर मेरा फोकस चल जाए, फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्री नहीं, या मैं विश्वव्यापी सेवक नहीं बन पा रहा हूं, या भीड़ मेरे पास 1000 ही क्यों है, 10,000 की भीड़ क्यों नहीं है, या मुझे ध्रुवा स्टेडियम में प्रोग्राम करने का मौका क्यों नहीं मिल रहा। तो मैं कहां रहूंगा सारा दिन। प्रभु मेरे जीवन में काम ही नहीं कर रहा। प्रभु भी सोच रहा है कहां से कहां पहुंचा दिए, अभी भी वो जो नहीं मिला है उसके चक्कर में पड़े हुए। तो गॉसिप का एक तरीका होना चाहिए आपके फैमिली में, आपके रिश्तेदारी में, भाई बहन में, सगे संबंधी में, आपस में। करना क्या है कि कोई भी दूसरा आदमी अगर डिस्टर्ब मिले तो उसको प्राचीन काल में लेके जाइए। ये नहीं कि उसके साथ आप भी सेंटिमेंटल हो जाइए। जैसे गांव देहात में जब कोई मरता नहीं है तो उसके पास जब पहुंचेगा बूढ़ी औरत लोग तो देखेगा, ए बापा, है ना। मान लो कि मेरा नाम रखो, रोहित का नाम रखेंगे तो उसको बुरा लगेगा, ए राज भाई मर गया, कैसे जिएंगे अब, कैसे प्रार्थना उद्धार चलेगा। अब बगल में जो मेरी पत्नी बैठी है, कोई और बैठा है, उसको रोने से और वो रोने लगा। तो सेंटिमेंटल आदमी, डिस्टर्ब आदमी को थोड़ा टाइट होके एकदम, हट, इतना प्रभु काम किया ना, ऐसे प्रभु काम किया ना, छोड़ो, क्या रोना है, इससे क्या होता है। थोड़ा बात करने का तरीका बदल दीजिएगा तो हो सकता है वो 5 मिनट के लिए दुखी हो, लेकिन बाद में वो तुरंत निकल जाएगा। हो सकता है उस समय चिढ़ है कि मेरा आंसू नहीं पोंछा, मेरे से सेंटिमेंटल बात नहीं किया, लेकिन वो आदमी निकल जाएगा। ज्यादा पैम्पर करने से और ज्यादा सेंटिमेंट दिखाने से ना वो घाव भरता नहीं है, वो घाव और ताजा हो जाता है। कोई रो रहा हो, आप भी जाके उसके साथ गर्दन में गर्दन मिला के घंटों रोइए, अरे रोहित बहुत अच्छा आदमी था, अरे है, ऐसा क्या है, अच्छा ही है। वक्त खराब हो सकता है, आदमी थोड़ी खराब होता है, हालात खराब हो सकता है, इंसान खराब नहीं होता रोहित, समय खराब होता है। उस समय को भी आदमी क्रॉस कर जाता है,
लेकिन उस समय आप उत्साहित होकर क्रॉस कीजिएगा ना। अब ऐसा ही 4 आदमी आप रखे हुए हैं, आप अपने डिस्टर्ब हैं, वो 4 आदमी से जब फोन किए तो वो अगला अलग सही बोल रहे, बहुत दुख है तुम्हारे जीवन में। तुमसे ज्यादा विपत्ति वाला आदमी तो हम आज तक देखे ही नहीं, तुमसे ज्यादा कष्ट तो किसी को हो ही नहीं सकता। अगला और डिप्रेशन में चला गया। ठीक बोल रहा है। ऐसे मित्रों से अपने आप को अलग रखें। जब आप परेशान हो, डिस्टर्ब हो, तो उसी बात को बार बार रिपीट करके और आपको सिंपैथी दे, हाँ बाप हम देख रहे हैं तुम्हारा तकलीफ, पिछले 10 साल से तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा नौकरी नहीं लगा, प्रभु ने तुम्हारे साथ एकदम अन्याय किए हुआ है, तुम्हारा जैसा डिप्रेशन में तो आदमी कोई हो ही नहीं सकता। अब अगला और परेशान, सही में ना सब खत्म हो गया मेरा, है ना। अब वहां दूसरा उदाहरण आप दे सकते हैं, अरे भैया बरसों से तुम शराबी था, प्रभु एक झटके में छुड़ा दिया, नौकरी देना कौन सा बात है। फलाने आदमी को देख लो, अभी जेपीएससी टॉपर हुआ है। ऐसे आदमी को देख लो जो 60 साल में केएफसी खोला है। बहुत सारा चीज है जो आप बता सकते हैं जो प्रभु ने आपके जीवन में या आपके अगल बगल के लोगों के जीवन में किया है प्राचीन काल में। इसी को आज प्रभु समझा रहा कि यही बात अगर एक दूसरे से आप एक्सप्लेन करें तो जीवन में या आपके परिवार में उत्साह की कमी नहीं होगी। और उस समय प्रभु की महिमा करना, इसी को कहते हैं प्रभु की महिमा करना, जो आज का वचन कर रहा है कि हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्ति की है। मैं उसी बात की चर्चा बार बार करूंगा, उससे आप उत्साहित होंगे और प्रभु को भी अच्छा लगेगा। प्रभु को भी यह बात अच्छा लगेगा कि भैया जो मैंने इसके लिए अच्छा किया है वो ये याद रखा हुआ है, तो वो आपकी तरफ नजर दौड़ाने लगे, है ना। अब एक छोटा सा उदाहरण देकर इसको समाप्त कर देता हूं। मैं मान लो यहां माइक पे बैठा हूं, है ना, और मैं बार बार मोनी का तारीफ कर रहा हूं। मोनी क्या खूबसूरत लड़की है यार, है ना, क्या हैंडसम है, क्या एजुकेटेड है, क्या पढ़ी लिखी है। और मोनी मान लो ममता जी से बात कर रही है, मोनी का ध्यान मेरे तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा रोहित? जाएगा ना। मोनी एकदम पूरा डिस्टर्ब है, मान लो मोनी यहां की विधायक हो गई है, एकदम बिजी पर्सन है, 4 गो पीए इधर से, 2 गो पीए उधर से, 2 गो गार्ड इधर से, किधर इधर ओपनिंग में फील करने में कुछ जाता नहीं है ना। अब जा रही है। अब मान लीजिए कि हमको मोनी से कोई काम कराना है, तो 2 काम है मेरे पास। एक तो हम माइक पे खड़ा होकर मोनी ना मेरे जीवन को ना बर्बाद करके चली गई, ये मेरा काम कभी करेगी। और एक काम है मोनी क्या काम करती है, किस बात पे ये मेरे तरफ ध्यान देगी। मोनी किस बात पे ध्यान दोगे तुम? हाँ, यही काम है, ईश्वर से काम करने का तरीका है। सिंपल सी बात है जो आप लोग समझते नहीं है। ईश्वर ने आपके जीवन में जो आशीष अनुग्रह दिया है वो बार बार रटिएगा तो देखेगा, अरे रोहित बार बार कहता है हम शराब छुड़ाए, बार बार कहता है हम पापा को दुर्घटना से बचाए हैं, बार बार कहता है हम कितना अनिसाल बिल्डिंग बनवा दिए हैं, बार बार कहता है कि रोहित ऋतु का शादी करवा दिया है, बार बार कहता है भगना दे दिया है, नौकरी भी दे दो, खत्म करो यार, है ना, है ना। और नहीं तो सुने, अरे नौकरी नहीं मिला, नौकरी, जब देखो रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, कुछ दिन और नहीं, हटा, रोने की इसकी लत हो गई, कुछ दिन और इसको नौकरी नहीं मिलना चाहिए, रो। ये सिंपल सा फंडा है ईश्वर के काम करने का। इस बात को अगर आप आज समझ लिए तो जीवन की समस्या समाप्त हो गई है। आपकी स्थिति आज मैं भी समझ रहा हूं कि दयनीय है, कुछ भी बदल नहीं रहा है। प्रभु का आत्मा यशाया नबी के माध्यम से इस्राएली को समझा रहा था कि भैया प्राचीन काल में जो काम प्रभु किया है उसको याद कर लो, भविष्य तो तुम्हारा अच्छा होने ही जा रहा। वैसे ही बीते समय में जो आपके जीवन में काम हुआ है उसको याद कर लीजिए। ये 2-4 साल जो आपके जीवन में घटा है उसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये टाइम सबके साथ आता है, वो चाहे जिस धर्म में हम जाल जाएं। राम को 14 साल का वनवास हुआ था,
राम के सगी मां ने उनको 14 साल के लिए वनवास में डाल दिया। वो भी हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर के अवतारी थे। 14 साल में जंगल में रहे। अब वो दिन भर बैठ के कोसते, कहाँ फंसा दिए हमको इस लड़की के चक्कर में, है ना। सीता रोज बैठ के कोसती कि इस पति के चक्कर में हम राजकुमारी थे, जनक के पुत्री थे, जानकी थे, हम यहाँ लाके फंसा दिए, हम बैठ के यहाँ कंद मूल प्याज छिल रहे, ऊपर से बताओ रावण आके किडनैप भी करके चला गया, यही अस्तित्व मेरा रह गया, है ना। हम अशोक के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। जितने भी धर्म ग्रंथ में आप देखें, महात्मा गांधी ये सोचते कि हम दिन भर पैदल चल के नमक आंदोलन कर रहे हैं और ये देश आजाद होगा तो मेरा क्या भला होगा, गोली मार दिया सब जाके, खत्म। उस पार्टिकुलर समय में किसके साथ क्या घट रहा है, इसका अनुमान सिर्फ प्रभु ही जानता है कि ये घटना जो घट रही है इसका भविष्य में वो कैसे लाभ में तब्दील कर दे। ये आप कभी समझ ही नहीं सकते हैं, और इस बात को समझने के चक्कर में आप अपना प्रेजेंट खराब कर और दुखी होकर प्रभु को कोस रहे हैं, और आपके कोसने से एक और समस्या हो रहा है, प्रभु जो आपको आशीष देना चाहता है वो होल्ड पे चला जाता है। क्या हुआ, क्या बोला मैंने, थोड़ा तीखा था। अगर आप रोज उसकी महिमा कर रहे हैं तो आपके आशीष जल्दी होने वाला है, और आप अगर उसको कोसना शुरू करें तो आपका आशीष दूर जा रहा है। क्योंकि प्रभु किसकी सुनेगा। अभी मैंने मोनी बहन का उदाहरण दिया कि प्रभु के जगह पे मैंने मोनी का एक उदाहरण दिया कि मोनी उसी का काम करेगी जो बार बार तारीफ करे। इधर साउंड से आवाज आ रहा है राज भैया का, और उधर से साउंड से आवाज आ रहा है रोहित भैया का, हम तारीफ कर रहे हैं, रोहित कोस रहा है। एक उदाहरण दे रहा है भाई, तो काम तो मेरा ही पहले करेगी, है ना। अब ईश्वर है, ऊपर बैठा हुआ है, व्यस्त है, हजारों करोड़ों अरबों लोग हैं, पूरे पृथ्वी का काम देखना उसमें। अब उसमें लाखों लोग हैं जो उसको बैठ के कोस रहा है, और करोड़ों लोग हैं जो उसका तारीफ कर रहा है। ऑटोमेटिक उसका ध्यान कहां जाएगा भाई, तारीफ करने वाले जो बार बार उसका व्याख्या कर रहा है, बार बार उसका विश्लेषण कर रहा है। एक छोटा सा कहानी सुना के जाऊं, बंद करूं, बंद ही करना चाह रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा। एक बार एक बाबा पहुंचे एक आदमी के पास। बाबा की बातचीत होती थी, मान लीजिए मूसा की बातचीत होती थी, कहानी मैंने पहले भी सुना है। तो मूसा की बातचीत होती थी ईश्वर से। तो एक खूब धनी मनी आदमी बोला मूसा से कि देख मूसा, आपकी बात तो ईश्वर से होती है। रोहित सुनना ध्यान से, आपकी बात तो ईश्वर से होती है, ईश्वर को बोलना बहुत दे दिया, आप नहीं दे, मेरा बहुत हो गया, अब रखने का भी जगह नहीं है, जिसको नहीं है उसको दे दे, है ना। मूसा बोला ठीक है बोल देंगे। और एक आदमी दूसरा मिला एकदम गरीब फकीर टाइप का, हम जैसा लोग जो दिन भर बैठ के ईश्वर का बुराई ही करते रहते हैं इनडायरेक्टली। वो मिला मूसा से, मूसा मूसा मूसा, हाँ बोल भाई, आपकी तो ईश्वर से बात होती है। तो हाँ, तो जाके बोलिएगा ना कुछ हमको भी दे दे, जिसको है उसी को देता रहता है, हमको देता ही नहीं। मूसा बोले ईश्वर से जाके ऐसी ऐसी बात है ना। तो ईश्वर बोले पहले वाले के लिए कि उसको जाके बोलना कि हमको धन्यवाद देना बंद कर दे, हम देना बंद कर देंगे। और इसको बोला कि ये ताना देना बंद कर दे, इसको देना हम शुरू कर देंगे। ताना ही है ना, ताना है कि नहीं है, कि जिसको देता है उसी को देता है, मुझे तो दिया नहीं। तो इन अनजाने में आप क्या कर रहे हैं, ईश्वर पे उंगली उठा रहे हैं, ताना दे रहे हैं। ये पूरा बाइबल यही सिखाता है, और हर धर्म ग्रंथ यही सिखाता है। नॉर्मल भी लाइफ में जब जाइएगा तो लोगों को यही सिखाएगा। आप चाहे क्रिकेटर को देख लीजिए, सचिन साहब को देख लीजिए, विराट भाई को देख लीजिए, जैसे ही लोग सेंचुरी बनाता है कहां देखता है, अरे कहां देखता है, ऊपर। ऊपर कौन, उसकी पत्नी रहती है ना। बहुत लोग को देखे हैं जमीन चूमता है, वो धन्यवाद देता है उसी समय कि ये सेंचुरी पूरा हो गया।
कोई भी कितना भी गोल्ड मेडलिस्ट हो या पढ़ा लिखा आदमी हो या टॉपर हो, वो जैसे स्टेज पे जाता है उसी की वजह से हुआ। उसको पता है कि मेरे कारण ये होना नहीं है। और सबसे ज्यादा कोसता कौन है? मध्य वर्गीय परिवार, गरीब परिवार। ये आज एक नई बात बता के जा रहा हूं। वो सबसे ज्यादा ईश्वर पे ताना देते रहते। उसको कार दे दिया, देखिए मेरा तो अभी स्कूटी है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। आप अनजाने में क्या किए? कोसती है। तो आप वहीं रह गए, स्कूटी ही आप सालों भर जिंदगी भर चला रहे हैं। क्या है? कोसना बंद कर दीजिए और उसके बारे में बखान करना शुरू कर दीजिए। आप चाहे जितना भी दुखी हैं उसके बारे में वो बताइए जो आपके जीवन में हुआ है, आशीष मिला है। ये फंडा है। हर बात पे ये मत कहिए ये वो ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, वैसे हो गया। फिर आप अपने आशीष को बाधित कर रहे हैं। मुझे लगता है समझ ही गए होंगे आप। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। और इस वक्त जो हमने पवित्र आत्मा से सीखा कि जो भी हमारी अवस्था है उसको भूल जाए। आपके पास खाने के लिए नहीं है, कोई बात नहीं। वस्त्र नहीं है, कोई बात नहीं है। मकान नहीं है, कोई बात नहीं है। बीमार हैं, लाचार हैं, कर्ज नहीं जा रहा है, जितनी भी बड़ी समस्या हो उसको भूल के बीते समय में जो प्रभु ने आपको आशीष और अनुग्रह दे रखा है, आपके जीवन में जो चमत्कार दिखाया है, उसको याद करेंगे और उसी का बखान करेंगे। आज के बाद से प्रभु हम आपकी महिमा करेंगे और आने वाले समय में आप हमारी सारी बंधनों को तोड़ते जाएंगे। ये हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं। जैसा बीते समय में आपने तोड़ा है, आज भी आप ही तोड़ेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ये है दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं इस वक्त जितने लोग बीमार हैं उनके लिए। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी बेटी सोनम के लिए, प्रेमलता के लिए, नेहा के लिए, नीरू के लिए, और ऐसे जितने बच्चे तेरी बेटियां ने गर्भ धारण कर रखा है, उनके जच्चे और बच्चे की सुरक्षा की मांग करते हैं।
तेरा धन्यवाद करते हैं इस वक्त जितने बीमार लोग हॉस्पिटल में हैं, एडमिट हैं, उनके जितने भी अटेंडेंट हैं प्रभु, उनको तू सामर्थ्य दे रहा है, शक्ति दे रहा है कि इस विपत्ति के समय में हृदय से वो सेवा कर सके, एक अच्छा अटेंडेंट बन सके प्रभु। और इससे संबंध में जो भी पैसे लग रहे हैं प्रभु, उसका भी आप प्रबंध करेंगे प्रभु। आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं जितने लोग इस समय डिप्रेशन में हैं, उत्साह को खो रहे हैं, हतोत्साहित हो रहे हैं प्रभु, उनको उनके जीवन में जो प्राचीन काल में बीते समय में जो आपने काम किया है प्रभु, पवित्र आत्मा के माध्यम से वो सारा दृश्य उन्हें याद हो प्रभु, और वो उत्साहित हो जाए और आपकी महिमा करने लगे। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, वो हिम्मत है वो तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। पिता, ऐसे जितने लोग हैं प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं जिनका जन्म दिवस है, जिनका मैरिज एनिवर्सरी है प्रभु, उन सबको तूने अनुग्रहित किया है, आशीषित किया है। तूने कहा था कि प्रभु यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, तू सींची हुई ऐसे बारी के सोते के समान होगा जिसकी जलधाराएं कभी नहीं सूखती। इस वचन के निमित्त तू जितने लोगों का जन्म दिवस है उसे आशीषित कर रहा है पिता। जितने लोग इस वक्त कोर्ट केस में हैं प्रभु, उन सबको तूने छुटकारा दिया है, जो बंदी गृह में हैं उनको स्वतंत्र किया है प्रभु। हम सबके जीवन में एकता, अखंडता को लाया है प्रभु। प्रार्थना उद्धव परिवार से जुड़ चुके और जुड़ने वाले हर लोगों की सारी समस्याओं को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनो, स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उद्धव परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। हतोत्साहित नहीं हो, अगर कुछ मिल नहीं रहा है तो भी प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि जो नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये है कि अमिताभ बच्चन साहब का एक लाइन है कि मन की हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा हो। ये बेसिकली हरिवचन साहब जो थे अमिताभ बच्चन के पिताजी, उनका लाइन था कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। इसका मतलब कि ईश्वर के मन का हो रहा है। अगर आपके जीवन में कुछ अभी नहीं हो पा रहा है, इसके लिए अच्छा है कि ईश्वर कुछ नया और बेहतर करने जा रहा है। तो खुश रहें, आनंदित रहें और प्राचीन काल में, बीते समय में प्रभु ने आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके आसपास के लोगों के जीवन में जो कार्य किया है उसको बार बार याद करें। प्रभु आपको अनुग्रहित और आशीषित करने जा रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु यीशु। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी